एक बार की बात है, बुद्ध किसी सभा में प्रवचन दे रहे थे। उनके पास हजारों शिष्य थे। तभी उनमें से एक शिष्य उठता है और गौतम बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, अक्सर किसी न किसी को कही गई बात का असर हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है, चाहे वह बात अच्छी हो या फिर बुरी, परंतु उस मनुष्य के द्वारा कही गई बात का असर जरूर पड़ता है और हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे अंदर का जो भी हिम्मत होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो क्या इस हिम्मत को हम फिर से वापस नहीं ला सकते? क्या हम फिर से मोटिवेट नहीं हो सकते? बुद्ध ये सारे बातें सुनते रहे और कुछ देर बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि शिष्य, बुरी परिस्थितियां तो आती जाती है, ये तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बुरी परिस्थितियों में खुद को मोटिवेट रखना है तो इन 7 बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। ये बात सुनते ही शिष्य उत्साहपूर्वक अपना शिष्य हाँ में हिलाता है। बुद्ध कहते हैं, पहला, दूसरों को समझना सीखिए। दूसरों के बारे में हम बहुत कम ही जान पाते हैं। सामने वाले जो हमें दिखा रहा होता है उसके पीछे भी बहुत कुछ छुपा होता है जिसे देखने समझने की ज़रूरत होती है। दूसरों का सच उस चीज़ में नहीं होता है जो हमें दिखा रहा होता है, बल्कि उसमें होता है जो वो हमें दिखा ही नहीं सकता। किसी को समझना है तो केवल ये ना सुने कि वो क्या कहता है, बल्कि वो भी सुने जो वो नहीं कह पाता है। दूसरा, गलत काम ना करे। बहुत सारे लोग अक्सर किसी काम को कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो काम सही है। भीड़ हमेशा सही काम नहीं करती। यूँ तो सही रास्ते पर चलना कठिन होता है और ज़्यादातर लोग हमेशा आसान रास्ते को ही चुनते हैं। सही काम सही कहलाएगा, भले ही उसे कोई न करे। गलत काम हमेशा गलत ही होगा, भले ही उसे हर कोई कर रहा हो। तीसरा, डर की वजह से कोई काम ना करे। बहुत से काम हम अपने डर के कारण करते हैं और उसी डर के कारण हम बहुत से काम करने में असफल भी रह जाते हैं। हमारा डर जिंदगी के कई अद्भुत पलों से हमें दूर कर देता है। डर से काम होते तो है पर उसे करने का आनंद अधूरा ही रह जाता है। ओशो कहते हैं, उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, जिस तरह खुशी आपको चलाए। चौथा, अब तक जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। जो कुछ भी होना है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपना फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर बनाए रखिए जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। पांचवा, अपने अंदर डर को दूर करें। जब तक हम अंदर से डरे होते हैं और अपने क्वालिटी को नहीं पहचान पाते, तब तक हम दूसरों के सामने झुकते भी हैं और झुकाने की कोशिश भी करते हैं। इस डर की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ी बहुत चुनौतियों में ही डगमगाने लगता है। अपने सामने आई किसी भी कठिनाई को लेकर हम जल्द ही बेचैन हो जाते हैं और कई तरह के झूठ का सहारा लेते हैं और फिर सही गलत तरीकों से दूसरों का साथ पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने डर को बाहर निकालना होगा और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हम जैसे हैं बहुत खास हैं और आपके अंदर भी वो हर काम करने की काबिलियत है जो दूसरे लोग कर सकते हैं। छठा, गुस्से से खुद को बचाए। कहते हैं बेवजह का गुस्सा हमें सबका दुश्मन बना देता है और ये बात सही भी है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सिचुएशन और बातों को ढंग से समझ नहीं पाते। हम अपने किए को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं पर दूसरों का किया हमें नहीं दिखता है। हमें अपने अच्छाई तो दिखाई देती है पर दूसरों की केवल बुराई ही देख पाते हैं। हमारे अंदर का डर और गुस्सा जब मिल जाते हैं तो दूसरों की छोटी सी कमी को भी नज़रअंदाज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। गुस्सा हमारी सोच और समझ पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हम आगे पीछे कुछ सोच ही नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है कि गुस्से को कंट्रोल में रखा जाए और सिचुएशन को समझा जाए। जिस तरह उबलते पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, इसी तरह गुस्से में हम दूसरों को अच्छाई और सच्चाई को देख नहीं पाते।